वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी सोमवार का दिन है, तारीख है 30 सितंबर और आज जो है ना लास्ट वर्किंग डे है। तो आज स्कूल में रखा गया है पीटीएम। अब धैर्य के स्कूल में भी पीटीएम है और उर्वी के स्कूल में भी। तो बस मेरा यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया है घर का। अब मैं हो रही हूँ रेडी। तो जो भी है मेरा बेसिक सा मेकअप है वो कर रही हूँ और जस्ट उसके बाद हम निकलेंगे पीटीएम के लिए। अच्छा, पीटीएम जो है ना, पहले मतलब मुझे जाना है धैर्य के स्कूल में, क्योंकि उसका पीटीएम मैंने कभी अटेंड नहीं किया है जब से उसका एडमिशन हुआ है। और एक्चुअली में मुझे ये लगा था कि कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी उसके पीटीएम की। तो अब लेकिन एग्ज़ाम हुए हैं तो मुझे देखना है उसके नंबरिंग वगैरह के बारे में, तो इसलिए इस बार पीटीएम में मैं जाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे हल्का फुल्का मेरा बेसिक सा मेकअप वो रेडी हो गया है, ये देखिए। और आज हेयर वॉश किया था तो बाल भी अब सूख गए हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बिंदी लगाई और वो दिख भी नहीं रही थी, बिल्कुल छोटी सी बिंदी थी। लेकिन मुझे छोटी बिंदियाँ ही ना ज़्यादा पसंद लगती हैं, अच्छी यही लगती हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बिंदी नहीं लगाती, लेकिन ये अच्छा लुक देती हैं। तो बस यहाँ पे बिंदी वगैरह सब लग गई है। जैसी मेरी ड्रेस है वैसा ही वो येलो कलर की बिंदी है। और अब मैं रेडी हो गई हूँ। बस अब फटाफट से मुझे उर्वी को रेडी करना है। और मैं अपनी लिपस्टिक का कलर चेक कर रही थी कि ये कलर बाहर जाने लायक है या नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये वाला कलर ना मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब आज जो है ना उर्वी का भी हेयर वॉश किया था, नहीं आज नहीं किया था, कल किया था संडे को। तो आज तो इसके बाल बिल्कुल सूखे हैं, लेकिन ऑयल नहीं मिला था इसमें। तो मैंने किया क्या, मैंने इसमें फ्रेंच चोटी की थी। तो जब सर में ऑयल नहीं होता ना, फ्रेंच चोटी तभी अच्छी होती है। अदरवाइज़ अगर ऑयल ज़्यादा मिला हो ना सर में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है फ्रेंच चोटी। तो इसको फ्रेंच चोटी करानी थी, इसका मन था, तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे फ्रेंच चोटी करी थी इसकी। और मतलब धैर्य गया है अपनी कटिंग वगैरह कराने, मतलब उसके हेयर कट की ज़रूरत पड़ रही थी, इसी वजह से उसको हेयर कट के लिए भेजा है उसके पापा के साथ। तो वो आ जाएगा तब तक, तो फिर उसके बाद उसको नहला धुला के उसके पीटीएम में पहले जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। और आज बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों क्या, इवन काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत दिनों से मतलब उर्वी के पापा कभी किसी पीटीएम में नहीं गए हैं। लेकिन आज वो घर पे हैं और अचानक से या कैसे भी कह लो, आज उनकी छुट्टी के दिन आज पीटीएम पड़ा है। तो मतलब 30 तारीख जो है ना मंडे की पड़ी है, तो आज उनका ऑफ था। तो बस इसलिए हम सोच रहे थे कि हम सब साथ में जाएं और पीटीएम जो है ना सबका साथ में अटेंड करें। तो बच्चों का जो रिएक्शन है पढ़ाई के साथ साथ, तो वो सब हम चेक कर सकेंगे। और उन मैडम का फीडबैक, बच्चों का फीडबैक जो भी है उनके मार्कशीट में दिखेगा। तो कितना बच्चों ने किया है, कितने बच्चे पानी में हैं, वो सब दिख जाएगा। अब यहाँ पहले गए थे हम धैर्य के स्कूल में और ये है धैर्य के मार्कशीट। और नंबर तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मार्क्स उसके इतने अच्छे आए थे और बहुत ही अच्छे लगे मुझे देख के ना। मैं मैडम से पूछ रही थी कि मैम इसने पेपर में इतना किया भी है या नहीं। कई बार हमें पता होता है ना हमारे बच्चे का कि वो कितना कर पाएगा कितना नहीं, लेकिन कर लिया उसने। मैम बोल रही थी नहीं इंटेलिजेंट है बच्चा, बहुत अच्छा है। इवन मैम उसकी इतनी तारीफ़ कर रही थी कि मतलब क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है ये। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए 40 में से 36 और 10 में से 7 नंबर, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर थे उसके, बहुत ही अच्छे अच्छे। और 40 में हिंदी में भी 36 हैं, इंग्लिश में भी 36 हैं। तो बहुत अच्छे। ये वो धैर्य की मैम है, क्लास टीचर हैं और इतनी अच्छी हैं, बहुत अच्छे से धैर्य को ट्रीट करती हैं। लेकिन बस हाँ एक बात तो बोलती हैं कि हाँ धैर्य नोटी है, तो जी नोटी है वो। तो जी उधर से उधर ही हम निकल आए थे उर्वी के स्कूल में। अब यहाँ पे ये है उर्वी की मार्कशीट और उर्वी के मार्क्स तो मैं आपको बिल्कुल क्लोज दिखाऊंगी कितने अच्छे से आए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा, जितनी उम्मीद थी ना उससे भी ज़्यादा ऊपर खरे उतरी है ये। मैं सच बताऊं तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, 2 सब्जेक्ट में तो इसने बहुत ज़्यादा गंदा ही किया। मतलब एक GK/MS और कंप्यूटर में तो मार्क्स इतने कम आए थे, तो मैं उसके लिए इसको ना बोल भी नहीं सकती थी कि हाँ आगे मेहनत हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा कम थे। ये देखो मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा दे रही हूँ। इंग्लिश में 19, वो भी 20 में से हैं ये। हिंदी 19, मैथमेटिक्स 13, मतलब सारे में अच्छे ही नंबर हैं। लेकिन बस ये है कि GK/MS और कंप्यूटर में बहुत कम है। तो लेकिन इनकी टीचर्स वगैरह मतलब चेंज हो गई है ना, तो उस वजह से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा है। और मेरे नहीं, सारे पेरेंट्स की शिकायत थी, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे इस चीज़ के लिए। तो मैम ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हाँ इस चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और इस बार हो गया है, आज से नहीं होगा। तो ये इनकी मैम है, बहुत ही अच्छी है, इतनी प्यारी मैम है ना उर्वी की, बहुत ही प्यारी। 3 साल से यही उर्वी को पढ़ा रही हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनका पढ़ाना। तो बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं ये हर बच्चे को। जब भी क्लास में आती होती है आप लोगों से
क्या पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताइए। मैं क्या बोलती हूँ कि सुबह से आपका दिन कैसा गया, आपने क्या क्या पढ़ाई की, आपको क्या नहीं समझ में आया। आप भैया से पूछिए कि, लेकिन मैं आपसे ही पूछती हूँ ना कि मतलब कि आप बच्चों को ये दिक्कत है आपसे, हम दोनों बाहर डिस्कस। तो जी पीटीएम बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब जो है ना मुझे उर्वी पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा, इस बात का मुझे समझ आ गया। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी घर पे अब, और ये छोले मैंने भिगोए हुए थे सुबह। जब मैं सुबह उठी थी ना करीब 7 बजे मेरी आँख खुली थी, तो तभी जो है ना मैंने ये छोले भिगो दिए थे। तो आज बनेंगे छोले भटूरे, और बच्चों का बहुत मन था छोले भटूरे खाने का, बहुत दिनों से बोल रहे थे। तो बस मैं इसलिए वेट कर रही थी जब इसके पापा की छुट्टी होगी तब मैं बनाऊंगी। लेकिन दिक्कत ये थी, हमेशा हम किसी छुट्टी में जाना आना होता ही रहता था हमारा। इवन हमें इतने काम पड़ते थे, मंडे को हम लोग जो है ना ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया कि हम घर में बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, बच्चों का मन खुश करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने छोले सुबह ही भिगो दिए थे। अब बस मैं फटाफट इनको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया है। अब जो है ना मैं इसमें डालूंगी नमक थोड़ा सा, क्योंकि फीके छोले नहीं खाते बच्चे, और उबालने में अंदर तक नमक चला जाता है, थोड़ा सही रहता है। अब यहाँ पे चुटकी भर डाला है मैंने सोडा। अब सोडे से ये फ़ायदा हो जाता है कि बहुत जल्दी उबल जाते हैं छोले, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वरना अगर बगैर सोडे के तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें करीब 8-10 सीटियाँ मुझे लगानी पड़ेंगी। तो जी जब तक छोले बॉईल होंगे तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा दूंगी। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले तो ये सिंघाड़े मतलब हम लोग लेकर आए थे, रास्ते में मिल रहे थे और काफ़ी अच्छे थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम लेते हैं ना इनको, तो ये इनके जो डंठल बोलते हैं हमारे में, तो ये डंठल तोड़ते नहीं है, ऐसे ही तोल देते हैं और इनका वेट भी इनके साथ ही तुल जाता है। लेकिन ये किसी काम के होते नहीं हैं। तो बस मैं इनको तोड़ के निकाल रही हूँ और इस टोकरी में रख रही हूँ। अच्छे से इनको धो के रखूँगी, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही खा लेंगे, उनको नहीं ध्यान इस चीज़ का कि मतलब हमें धोने चाहिए या नहीं। तो ये एक सबसे मेन काम है। मैं इनको अच्छे से धो के रख रही हूँ और फिर उसके बाद जो है ना ये आराम से खाते रहेंगे। और हुआ यही कि मतलब ये 1 घंटा 2 घंटे भी नहीं चले और ख़त्म हो गए तुरंत ही, क्योंकि घर पे बच्चों को लगती है एक्स्ट्रा भूख। तो जी यहाँ पे अब मैदा भी गूंद देते हैं। तो मैदा जो है ना सुबह नहीं गूंदी थी मैंने, अभी गूंदूंगी। मुश्किल से आधा घंटा गूंदी रहेगी, लेकिन भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे फिर भी। तो यहाँ पे मैदा ली, उसमें जो है ना मैंने करीब 250 ग्राम मेरे पास दही थी ये, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इसमें सारी दही मैंने डाल दी है, थोड़ी भी नहीं बचाई है, और 250 की ग्राम पूरी। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा नमक, वो सारी चीज़ें मिला के और मैं इसको गूंद दूँगी। अच्छा, बहुत से इनो वगैरह ऐड करते हैं या करते हैं, मैं ये सब चीज़ें नहीं करती। मुझे बस खाने वाला मीठा सोडा जो मैंने छोले में ऐड किया वही, थोड़ा बहुत नमक, थोड़ी सी दही और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, बस ये सारी चीज़ें एक साथ मिला के मैं गूंद देती हूँ आटा। और आप देखिएगा बिल्कुल फूले फूले भटूरे जो है ना मेरे बनेंगे। और रिफाइंड डालने के बाद आप थोड़ा सा इसको ऐसे ही मैश कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंदिएगा, तो तब ज़्यादा अच्छे से गूंदेगा। क्योंकि पहले जो है ना इस ऑयल को अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप करना होता है, तब उसके बाद इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जी जब ये गूंद जाएगा ना तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, हल्का सा फटा फटा सा। तो आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और ऐड कीजिए इसमें, करीब 1 छोटा चम्मच, और फिर उसके बाद इसको इसी रिफाइंड ऑयल में अच्छे से मिक्सअप कर दीजिए और बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट डो बन जाएगा इसका। और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है, बहुत अच्छा हो गया है। तो जी मुझे ट्रांसफ़र कर दिया उसको बाउल में और उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। तो अब मैं करूँगी छोले बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ चॉप कर ली हैं। अब मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी इस फ्राई पैन में। और जैसा कि आप सबको पता ही है, जब मैं शाही पनीर बनाती हूँ तो कुछ इसी तरीके से फ्राई करती हूँ। तो आज मैं छोले भी कुछ इसी तरीके से बनाने वाली हूँ। तो उससे पहले मैंने इसमें एक तेज़पात का पत्ता और 2 से 3 इलायची, 2 से 3 काली मिर्च, लौंग, सारी चीज़ें जो खड़े मसाले थे ना वो इसमें रोस्ट किए हैं। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें ये लहसुन, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे से गला के मैं इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी। चलिए पेस्ट मेरा रेडी है। अब मैं फटाफट से सब्ज़ी बनाऊंगी। तो जो तेज़पात का पत्ता मैंने उसमें डाला था उसको निकाल दिया था, उससे अलग ही मैंने लहसुन प्याज पेस्ट बनाया था। और अब जो है ना मैंने वही पत्ता इसमें डाल दिया है। उसके बाद अलग से 2 से 3 इलायची, काली मिर्च, लौंग, सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और अभी देखिए तेल में अच्छे से ये जब भून जाएंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड करने वाली हूँ जो मैंने पीस के रखा है। तो यहाँ देखिए अब ऑयल जो है ना अच्छे से गर्म हो गया है और यहाँ पे मैं इस मसाले को ऐड कर रही हूँ। ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, उससे पहले मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में एज़ यूजुअल नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया सारी चीज़ें जाएंगी। और जैसे आप जिस हिसाब से गरम मसाला वगैरह खाते हैं उस हिसाब से आप डालिएगा। जैसे बहुत से 1 चम्मच वगैरह खाते हैं
तो मैं तो बिल्कुल थोड़ा ही डालती हूँ। गरम मसाला जो ना हमेशा जलन करता है, तो जितना कम से कम हो सके उतना गर्मियों में कम ही यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, देखिए इसका कलर भी सेपरेट हो गया अलग से। और हल्की सी दही बची थी इसमें, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऐड कर देती हूँ, इसमें वेस्ट ही जाएगी क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी थी, मुश्किल से 1 चम्मच होगी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें अब छोले ऐड करूँगी। तो छोले जैसे मैंने उबाले थे बिल्कुल एज इट इज़ मैं इसमें डाल दूँगी। अलग से कोई पानी कुछ नहीं डालूँगी, जो पानी उबालने के लिए मैंने रखा था उसी को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मसाला देखिए उसका ऑयल सेपरेट हो गया है ना, तो कलर काफ़ी अच्छा दे रहा है मसाला। अब जो है ना आप आराम से इसमें छोले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कुकर था ना, मैंने वैसा के वैसे ही पलट दिया है, मतलब कोई पानी वगैरह कुछ नहीं निकाला क्योंकि मुझे इसी पानी में ये पकाने हैं अच्छे से। अभी देखिए छोले का कलर काफ़ी बेस्ट आया। मैं थोड़ी देर इसका पानी पकाऊंगी, उसके बाद करूँगी इसमें धनिया ऐड। अब जी हो गई है भटूरों की तैयारी। तो छोले मेरे बनके रेडी हो गए हैं। तो पहली वाली जो पूरी है, मतलब जो भटूरा है, उसको दिया है मैंने गैस की अन्नपूर्णा माता को और उसको चढ़ा दिया है। उसके बाद जोड़ लिए हाथ, क्योंकि ये ज़रूरी है सबसे अच्छा, क्योंकि आपको अगर खाना अच्छा बनाना है तो इसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे भटूरे तल रही हूँ गर्मा गर्म। तो जी बिल्कुल फूले फूले भटूरे बन रहे थे, ये देखो। मतलब मैंने ज़्यादा देर रेस्ट नहीं किया। वैसे कहते हैं ना 2 से 4 घंटे आप रखो मैदा को, ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किल से मैंने आधे से पौना घंटा मैंने इसको रखा है, जब तक कि मेरे छोले बन के रेडी हुए हैं। और देखिए भटूरे कितने अच्छे अच्छे बन के आए हैं, बहुत अच्छे फूले फूले से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेट रेडी है। ये प्लेट मैंने रेडी कर दी है, ये जाएगी नीचे मम्मी और पापा के लिए। और फटाफट से गर्मा गर्म भटूरे बिल्कुल फूले फूले रेडी हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और अब जो है ना दूंगी मैं बच्चों को। तो मतलब पहले जो है ना, सबसे पहले ये सब चीज़ें जो भी बनती हैं तो वो जाती हैं सबसे पहले नीचे। तो यहाँ पे ये प्लेट रेडी करने के बाद बस हमने खा लिया था। उसके बाद जस्ट ये 4 बजे का क्लिप है और मतलब हम डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। भटूरे छोले हैं तो बिल्कुल भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसको पचाने के लिए ना मैंने खाया अमरूद। कहते हैं अमरूद बहुत बेस्ट होते हैं। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं पच पा रहा है खाना वाना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये तो अमरूद पे मैंने छिड़का है काला नमक, तो इसको मैं खाऊंगी और पेट दर्द की जो समस्या है वो ख़त्म होगी। अब जी ये शाम का क्लिप है। छोले बच गए थे बहुत ज़्यादा और उसके बाद मैंने अब शाम को बनाए हैं चावल। तो करीब ये 8 बजे का क्लिप है। और सब्ज़ी जो है ना बच गई थी, तो वैसे भी एक ही टाइम सब्ज़ी बनाई जाती है, दोनों टाइम नहीं बन पाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं एंड करते हैं। पसंद आया हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा।